हेलो स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। पिछले वीडियो में हम लोग किडनी के बारे में देखे थे, जिसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है एक मैकेनिज्म है जो कि ऑफ कोर्स किडनी के अंदर रहता है। स्ट्रक्चर में हम लोग बस ये देखे थे कि ये है बोमेन्स कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से, और यहाँ पे filtration slit present है। a special type of structure called podocyte through which यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल है या फिर जितना भी ये सॉल्यूट पार्टिकल है वो सब इधर आ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या आ रहा है, ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड, वाटर, सोडियम, ये सब यहाँ पे आ जा रहा है। कहाँ पे? बोमेन्स कैप्सूल में। और बोमेन्स कैप्सूल से ये एंटर कर रहा है किसमें? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आफ्टर दैट ये हेनलेस लूप में, ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग हो गया, और फिर डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो 3 स्टेप हम लोग बताए थे, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी होगा, बट जो हेनलेस लूप में होगा वो स्पेशल मैकेनिज्म होगा जिसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म करता क्या है उसको जान लेते हैं कि क्या करता है। जैसे हम लोग के बॉडी में टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो स्टेबल रहता है, मतलब हम लोग का बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो स्टेबल रहेगा। अब वो स्टेबल रहेगा और हम लोग कितना भी पानी, अगर एक्स्ट्रा पानी पी लिए या कम पानी पिए तो भी वो फ्लूइड जो है वो स्टेबल रहना है। क्यों? वो कैसे मेंटेन, और उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब कि जो फ्लूइड है वो हम लोग का बॉडी में मेंटेन रह सके। ऐसा नहीं कि बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, अगर हम ज़्यादा पानी पी लिए तो ज़्यादा बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और इस होम्योस्टैसिस जो है वो डिपेंड करता है किडनी के ऊपर। और किडनी में क्या रेगुलेट कर रहा होता है कि वाटर, जो हम लोग वाटर फ्लूइड, बॉडी में जो फ्लूइड है उससे जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो उस यूरिन में कितना वाटर जाना चाहिए। अगर जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट में इसमें वाटर, ये यूरिन जा रहा है, तो इसमें से हम उसमें से क्या फिल्ट्रेट में से क्या हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, दैट इज रीअब्जॉर्ब करेंगे। किस चीज़ को? वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से रीअब्जॉर्ब करेंगे? ये सारा चीज़ डिपेंड करता है किसके ऊपर? कि बॉडी में कितना फ्लूइड है। तो अल्टीमेटली ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का जिम्मेवारी किसको दिया गया है? किडनी को। और किडनी रेगुलेट करता है वाटर लॉस इन द यूरिन, यूरिन में कितना वाटर होना चाहिए, इस चीज़ को रेगुलेट करता है। सो अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में हम ज़्यादा फ्लूइड इंटेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम फ्लूइड ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों डाइल्यूट क्यों हो जाएगा ये यूरिन? क्योंकि बॉडी में अगर पहले से पानी है और अगर हम ज़्यादा पानी और पी लेते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये यूरिन जो बन रहा है ना उसमें से हम रीअब्जॉर्प्शन कम करेंगे, क्योंकि बॉडी में पहले से फ्लूइड है तो हम क्यों रीअब्जॉर्ब करेंगे? तो इसलिए उस वाटर को, जो भी वाटर यहाँ निकल चुका है बोमेन्स कैप्सूल में, ये बाहर निकला, रीअब्जॉर्प्शन कम करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा पानी पी गए थे तो वाटर ये बाहर निकाल देंगे इसके थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ये फिर किडनी से बाहर निकल जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्लूइड इंटेक कम किए हैं, पानी कम पिए हैं, तो यहाँ से जो वाटर बाहर निकल रहा है ना वो हम लोग देखेंगे कि ऑफकोर्स अगर बॉडी में कम फ्लूइड है और हम यहाँ पे भी, यहाँ से भी पानी को बाहर निकाल दिए तो भी दिक्कत है। तो इसलिए यहाँ पे हम फिर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेंगे। रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेंगे तो अब इस ट्यूब में बचेगा क्या? ऑफकोर्स सॉल्यूट बचेगा। तो यूरिन जो बाहर निकलेगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन बाहर निकलेगा, और जो यूरिन का अमाउंट होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो भी कम होगा। इसका मतलब अगर हम फ्लूइड इंटेक कम किए हैं तो ऑफकोर्स यूरिन कंसनट्रेटेड होगा और जो वॉल्यूम होगा वो भी कम होगा। तो अब हम लोग सीधे डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर करंट का मतलब ये होता है कि काउंटर मतलब उल्टा, ठीक है, और करंट यहाँ पे मतलब फ्लूइड को डिफाइन कर रहा है कि ऑफकोर्स हम फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ये जो हेनलेस लूप है इसमें अगर फ्लूइड नीचे जा रहा है, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये डिसेंड कर रहा है, ये असेंड कर रहा है, तो ये हो गया एक दूसरे का काउंटर। और ये जो चीज़ हम यहाँ बनाए हैं, इसी चीज़ को आप इमेजिन करना है कि यहाँ पे होगा। इमेजिन क्या करना है, रहता भी है। ये है क्या, ये वासा रिक्टा है, ऑफकोर्स ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल है। इसके अंदर अब क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। ब्लड कैसे जा रहा है, तो ये इफरेंट आर्टेरियोल जो बाहर निकला है, ये इस ट्यूब में, ये कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे यहाँ पे रहता है। कहाँ पे, हेनलेस लूप में। तो इसी चीज़ को हम अलग से बनाएं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ। तो ये एक दूसरे का काउंटर हो गया। अब यहाँ पे, यहाँ से अगर मान चलिए ये एक ट्यूब नीचे जा रहा है, दैट इज़ ब्लड वेसल, नीचे जा रहा है और इधर ऊपर जा रहा है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ बनाए। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये भी एक दूसरे का काउंटर हो गया, काउंटर करेंट हो गया बेसिकली। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ बनाते हैं एज इट इज़, तो यहाँ पे जो ये हेनलेस लूप ये ऊपर जा रहा है और इसके बगल में एक ट्यूब होगा, वो नीचे जाएगा, तो वो ही एक दूसरे का काउंटर करंट होगा। और ये यहाँ से एक वासा रेक्टा ऊपर जा रहा होगा और ये हेनलेस लूप वाला जो डिसेंडिंग हेनलेस लूप है वो नीचे जा रहा है, तो ये भी एक दूसरे का काउंटर करंट है। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे का काउंटर करंट हो गया। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये वासा रेक्टा जो नीचे जा रहा है, ये भी एक दूसरे का काउंटर हो गया। मतलब ट्यूब्स जो हेनलेस लूप है वो भी एक दूसरे का काउंटर करंट है, और जो वासा रेक्टा वो भी एक दूसरे का काउंटर करंट है। अब ऐसा क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट इज़ ओनली एंड ओनली परमिएबल टू वाटर। ये पानी इससे बाहर निकल जाता है, इससे सॉल्यूट बाहर नहीं निकल सकता। अब क्योंकि पानी निकल जाता है, नीचे जा रहे हैं फिल्ट्रेट, और ये पानी बाहर निकल जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें बचा क्या, सॉल्यूट बचा। और क्योंकि इसमें सॉल्यूट बचा है, तो अब नीचे जैसे जा रहा होगा तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं एक यूनिट से, जिसका नाम है ऑस्मोल पर लीटर, या फिर इसको हम लोग मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में 300 मिली ऑस्मोल रहता है, नीचे उसके नीचे 600, फिर 900, फिर 1200, मतलब नीचे सबसे ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है नीचे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वाटर हम लोग जैसे जैसे बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट बच जा रहा है, और यहाँ पे जैसे ही सॉल्यूट ज़्यादा बच गया तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। और ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ये मिली ऑस्मोल क्या होता है। मिली ऑस्मोल ऑफकोर्स हम लोग ऑस्मोलैरिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट यूज़ की है। और ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, जो एक्टिव द टोटल नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज मेजर्ड एज ऑस्मोल। ठीक है, कि कितना सॉल्यूट पार्टिकल, एक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग मेज़र करने के लिए हम लोग ऑस्मोलैरिटी यूनिट जो है वो मिली ऑस्मोल है। तो अल्टीमेटली समझने वाला बात ये है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, हम लोग का ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जा रहा है। नीचे है वो 1200 है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ पे सॉल्यूट बाहर निकलते जा रहा है। ये इट इज़ ओनली एंड ओनली परमिएबल टू सॉल्यूट, पानी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। और ये जो बाहर निकल रही है कहाँ, ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, पानी के लिए ये बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है। तो अगर हम सॉल्यूट बाहर निकालते जाएंगे तो ऊपर में क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बहुत ही कम होगा। मतलब नीचे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, ऊपर ऑस्मोलैरिटी कम। तो अब हेनलेस लूप में ध्यान समझना है, फिर से समझा रहे हैं। अब इसको कोरिलेट करेंगे इससे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं इस चीज़ को, कि जैसे हेनलेस लूप में नीचे आ रहे हैं, एज इट इज़ परमिएबल टू वाटर ओनली, तो जैसे पानी बाहर निकल गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो पानी बाहर निकल गया, तो अब इस ट्यूब्स में बचा क्या, इस ट्यूब्स में बचा सॉल्यूट। ऑफकोर्स वाटर भी होगा, बट सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूट जैसे ज़्यादा होगा तो एक्टिव सॉल्यूट ज़्यादा हुआ, तो उसको हम लोग ऑस्मोलैरिटी से मेज़र करेंगे। और नीचे हम देखेंगे कि नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं सॉल्यूट बढ़ते चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसनट्रेट, नॉट ऑफकोर्स कंसनट्रेशन, हम मेज़र किए एक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल मेज़र किए, तो देखिए वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। और जैसे ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इट इज़ ओनली एंड ओनली परमिएबल टू सॉल्यूट, तो सॉल्यूट बाहर निकल गया, तो ऑफकोर्स ऊपर जो होगा वो ऑस्मोलैरिटी कम होगा।
अब ये पानी जब हम लोग ऑब्जॉर्ब किए तो ये गया कहाँ है? ऑफकोर्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो गया, बट ये अल्टीमेटली इसको हमको लेके कहाँ जाना है? इसको लेके जाना है ब्लड वेसल में, ताकि ये ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी सिस्टम में अगर पानी का जहाँ भी कमी होगा वहाँ पे उसको लेके जाएंगे। तो ये पानी बाहर निकाल दिए और इस पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बगल में जो वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा, जो वेसल प्रेजेंट होगा वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेंडिंग वासा रेक्टा जो है वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ सॉल्यूट निकल सकता है, बट वाटर ज़्यादातर वो वाटर ऑब्जॉर्ब करता है। और ये जो है ये NaCl बाहर निकल गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ऑफ कोर्स ये अब्जॉर्ब हो जाएगा फिर से, ऑफ कोर्स वासा रेक्टा डिसेंडिंग वाटर वासा रेक्टा से अब्जॉर्ब हो जाएगा। जो डिसेंड कर रहा है नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के आसपास रहता है। तो ये ऊपर जा रहा होता है, इसमें से हम NaCl निकाल लिए और इस NaCl को किसके अंदर पुट कर दिए? हम लोग जो ब्लड वेसल है उसके अंदर पुट कर दिए, ताकि ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी सिस्टम में चले जाए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब सीधा सा ये है कि हम इसीलिए इसको यूटिलाइज करते हैं। ये किडनी में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि हम लोग बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है ऑफ सॉल्यूट एंड जो वाटर का जो अमाउंट है उसको एक जैसा रख सके। ऐसा नहीं है कि बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए किडनी में एक काउंटर करंट मैकेनिज्म दिया गया। सो थैंक यू।